की खबरों का रुख करेंगे। लक्सर में जन विकास समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र के 60 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मेडिकल में एमडी कर रही आकांक्षा सैनी ने कहा कि क्षेत्र के प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना प्रेरणादायक है और इससे युवाओं का मनोबल बढ़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जरूरी है क्योंकि ये छात्रों को आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं और उन्होंने देश और उत्तराखंड की विविधताओं का जिक्र करते हुए कहा कि सबकी सोच अलग हो सकती है लेकिन सबका लक्ष्य प्रदेश और देश का विकास है। सांसद कल्पना सैनी ने बिहार चुनाव परिणाम पर खुशी जताते हुए कहा कि ये जीत गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की जीत है और इसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद दिया। मैं अभी एम्स ऋषिकेश से एमडी कर रही हूँ साइकेट्री में, और ये शायद मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया है ऐसा फंक्शन जिसमें इतना ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन स्टूडेंट्स को आगे कॉन्फिडेंस गेन मिल रहा है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जो लोग नहीं भी कर पाए उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे लोगों को देख के ही दूसरा इंसान आगे बढ़ता है। सेम वही चीज़ है जो आई थिंक बाकी लोगों को भी करनी चाहिए, नॉट सिर्फ यहाँ पे जो हमारे इधर हो रहा है, बट बाकी जगह पे भी ये चीज़ आगे होनी चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, उनको आगे बढ़ने की हिम्मत मिले इस चीज़ के लिए। प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मंतव्य क्या होना चाहिए? प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए ना, देश आगे बढ़ना चाहिए ना, है हम विकास की ओर, तो ये आना चाहिए। और बाकी देखिए किसकी सोच। उधम सिंह नगर के खटीमा में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की आकस्मिक वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय के बाद कार्य बहिष्कार किया। बैठक में देहरादून में चल रहे अधिवक्ताओं के धरने को संज्ञान में लेते हुए सर्वसम्मति से तय हुआ कि प्रदेश में जहां भी न्यायालय भवन का निर्माण होगा वहां अधिवक्ता चैम्बर भी राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए। इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भी भेजा गया। सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट जर्नैल सिंह ने चेतावनी दी कि मांगे तुरंत पूरी न होने पर उग्र आंदोलन होगा, जबकि कोषाध्यक्ष एडवोकेट विमलेश शर्मा ने बताया कि अधिवक्ताओं के हित में कार्य बहिष्कार किया गया है। बार काउंसिल के निर्णय के अनुसार पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहकर विरोध दर्ज कराया। चमोली जिले के मैठाणा में शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया, जबकि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जिला अधिकारी गौरव कुमार का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करके स्वागत किया। जिलाधिकारी ने बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनजातीय समाज को सीमा का प्रहरी बताते हुए 1962 के भारत चीन युद्ध में उनकी अहम भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ धर्मांतरण व शोषण के खिलाफ सशक्त संघर्ष कर समांतर सरकार की स्थापना की थी। और अब खबर नैनीताल के लालकुआं से है, जहां सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल परिसर में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वास्तविक आपदा जैसी परिस्थितियां तैयार कर राहत एवं बचाव दलों की तत्परता परखी गई। ड्रिल में एसडीआरएफ, आईटीबीपी और फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमों समेत राजस्व विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ड्रिल के दौरान मिल में अचानक आग लगने की स्थिति में सभी एजेंसियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए घायलों को निकालने, आग पर काबू पाने और भीड़ नियंत्रण की प्रभावी प्रक्रिया को अंजाम दिया। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शनिवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और झंडों के साथ में उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला नगर चौक तक उत्साहपूर्ण माहौल रहा। इस दौरान कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में महिलाओं और युवाओं के हितों की लड़ाई मजबूती के साथ में लड़ेगी। वहीं जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी तथा भाजपा के झूठ को जनता के सामने लाने का काम करेगी। देखिए, आज गणेश गोदियाल जी की प्रदेश अध्यक्ष बनने पर और पूरे उत्तराखंड में
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवाओं में, महिलाओं में बहुत उत्साह है। और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तराखंड के नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, शोषण किया है, ये उत्साह उसके खिलाफ की एक लहर पैदा हो गई है। और निश्चित रूप से कांग्रेस उत्तराखंड के तमाम नौजवानों की लड़ाई को लड़ेगी, महिलाओं की लड़ाई को लड़ेगी। जो महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है उसके उनके समान। उत्तराखंड में इस साल बारिश ने जमकर के कहर बरपाया, जिस कारण सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि अब क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है, और वहीं जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था जगह पे, और जो बड़े काम है उस पर हम लोग एस्टीमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पर हम लोग ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये बीच में शिकायत मिली थी कि कुछ सड़कें रह गई हैं जिस पे नहीं काम हुआ, मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी। उन सड़कों को भी हम लोगों ने काम कर लिया है, और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है कि समय जब एक बार निर्धारित किया गया तो उस समय में क्यों नहीं किया गया। तो अभी तक पूरा कर लिया गया है। कहीं और खबर आती है तो उसको भी हम लोग उस खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बाबा केदारनाथ के शीतकालीन धाम ओमकारेश्वर मंदिर में इन दिनों श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। हिमालयी ठंड, तेज बर्फीली हवाओं और कठिन मौसम के बावजूद हजारों श्रद्धालु सुबह से शाम तक दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और मंदिर परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। और वहीं घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भजन कीर्तन माहौल को और भी ज्यादा भक्तिमय बना रहे हैं। और देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरी ऊखीमठ घाटी में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया है। नमस्कार।